गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उदय प्रताप सिंह आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। क्या नाम है? समावेशी शिक्षा। इसके बारे में आपसे चर्चा ऑफलाइन क्लास में की गई थी। बहुत सारे प्यारे बच्चों जो प्रिय बच्चों ने कहा कि सर मेरा ऑफलाइन छूट गया था, तो मैंने कहा ठीक है, ऑनलाइन के लिए छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। समावेशी शिक्षा होता क्या है? तो सबसे पहले बात किया जाए, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों प्रकार के बालकों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। उसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? जहाँ पर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षा का प्रावधान एक ही स्थान पर किया जाता है, उसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। या दूसरे शब्दों में कह दें, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है, वह शिक्षा है जहाँ पर सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले, जहाँ पर सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। दोबारा समझिए, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जहाँ पर सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले, चाहे वो अपंग बालक हो, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, किसी भी प्रकार के बालक की बात की जाए तो उसको हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। समावेशी शिक्षा की परिकल्पना विश्व में सबसे पहले कनाडा में प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद अमेरिका ने इस बात की, धीरे धीरे अन्य देशों में लागू हुई और भारत में इसकी परिकल्पना सबसे पहले अगर बात किया जाए, कोठारी कमीशन 1964 to 1966 में आई थी। बाद में धीरे धीरे आगे चलकर मौलिक अधिकार शिक्षा के समय इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो समावेशी शिक्षा में आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? विशिष्ट बालक के बारे में। समावेशी, अगर मैं आपसे बस इतना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाएं, जिससे क्या होगा कि आपको स्वयं पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले समावेशी शिक्षा के अंतर्गत चर्चा की जाएगी, उसका नाम होगा विशिष्ट बालक। क्या नाम होगा? विशिष्ट बालक। चलिए, विशिष्ट बालक कौन होता है? तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं, बड़े सिंपल भाषा में समझिएगा। विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं, वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि, जिनकी IQ लेवल यानी जिनकी इंटेलिजेंस क्वांटेंट सामान्य बालकों से कम, सामान्य बालकों से कम या सामान्य बालकों से, सामान्य बालकों से, सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा विशिष्ट बालक कौन होता है। कहे विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों से कम या सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। सिंपल भाषा में, सामान्य बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों से कम या सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब किसी के बच्चे के मन में शंका, सर सामान्य बुद्धिलब्धि यानी 90 से 109, सामान्य बुद्धिलब्धि कहीं कहीं लिखा है 90 से 109 या कहीं कहीं लिखा है 90 से 110। सामान्य बालक कौन होता है? जिनकी बुद्धिलब्धि 90 से या तो कम हो या 109 या 110 से क्या हो? ज़्यादा हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? सामान्य बालक, विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक के बारे में एक बात और फैक्ट जानिए। विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक सामान्य विद्यालय कक्षा से, सामान्य विद्यालय कक्षा से लाभ नहीं उठा पाते,
नहीं उठा पाते, नहीं उठा पाते, विशिष्ट बालक कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। याद रहेगा। दूसरे शब्दों में अगर बात करूं तो कहे कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य विद्यालय कक्षा से लाभ नहीं उठा पाते, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब इनके बारे में और एक बात फैक्ट जानिए आप लोग। हेवार्ड एवं और सोलंकी, हेवार्ड एवं और सोलंकी के द्वारा, हेवार्ड एवं और सोलंकी के द्वारा स्पेशल चिल्ड्रेन नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी। कई बार पेपर पूछता है कि स्पेशल चिल्ड्रेन यानी विशिष्ट बालक के परिप्रेक्ष्य में पुस्तक किसने लिखी, तो हेवार्ड एवं और सोलंकी के द्वारा स्पेशल चिल्ड्रेन नाम की पुस्तक लिखी गई थी। वहां पर बताया गया था कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो वास्तव में सामान्य विद्यालय से कक्षा से लाभ नहीं उठा पाते। उम्मीद है कि ये बात आप नोट कर रहे होंगे और कुछ अपने नोट्स अगर आप बनाएंगे तो सबसे बेस्ट टॉपिक आपको समझ में आएगा। विशिष्ट बालक कौन होता है, कहे जो वे बालक जिनकी बुद्धि सामान्य बालकों से कम या सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालक कौन होता है, तो कहे विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य विद्यालय कक्षा से लाभ नहीं उठा पाते। विशिष्ट बालक के संबंध में हेवार्ड और सोलंकी ने बात कही और स्पेशल चिल्ड्रन नाम की पुस्तक लिखी। विशिष्ट बालकों के प्रकार, विशिष्ट बालकों के प्रकार अगर नोट्स बनाएंगे तो फायदा आपको रहेगा। बहुत बता रहा हूँ आपको, बता दें कि ये यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट, पीआरटी यानी कि कोई भी एग्जाम जो आप अध्यापक बनने के लिए आपको सहायता प्रदान करता है उसमें समावेशी शिक्षा की बात की जाती है। विशिष्ट बालकों के प्रकार, तो विशिष्ट बालकों के अगर बात निम्न प्रकार होते हैं। पहला है प्रतिभाशाली बालक। कौन सा बालक, प्रतिभाशाली बालक, जिसे आप कहते हो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन। दूसरा कौन होता है, पिछड़े बालक यानी कि बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालक। तीसरा क्या होता है, मंदबुद्धि बालक। क्या होता है, मंदबुद्धि बालक। फिर कहीं कहीं लिखा होता है सृजनात्मक बालक या ऐसे कह लो समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक ना। हाँ, इसमें सृजनात्मक बालक भी आ सकते हैं। तो लेकिन हमें इतना मेन हमें पढ़ना क्या क्या पढ़ना है, विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ना है, पिछड़े बालकों के बारे में पढ़ना है, मंदबुद्धि बालक के बारे में पढ़ना है और समस्यात्मक बालक के बारे में पढ़ना। आइए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है छोटा सा टॉपिक, प्रतिभाशाली बालक। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ेंगे, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक, बड़ी अच्छी सी छोटी सी हेडिंग लिखिएगा आप लोग, आपके पेपर में बहुत बढ़िया आता है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, उम्मीद है आपको एकदम टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है, मैं कोशिश करूँगा उसको दूर कर सकूँ। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक कौन होता है समझिएगा। टर्मन तथा ओडोन के द्वारा, टर्मन तथा ओडोन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। पहले इसको समझिए। टर्मन तथा ओडोन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था द गिफ्टेड चाइल्ड ग्रो अप। टर्मन तथा ओडोन के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था द गिफ्टेड चाइल्ड ग्रो अप। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पेपर में आता है, यूपी टेट में कई बार पूछा, सुपर टेट में भी एक बार पूछ चुका है कि प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी हुई किसकी थी। पुस्तक का नाम है द गिफ्टेड चाइल्ड ग्रो अप और लिखी किसने, टर्मन तथा ओडोन ने पुस्तक लिखी। आगे देखिए, प्रतिभाशाली बालक कौन होता है, तो आंसर आता है वह बालक जो बुद्धि, विवेक, नेतृत्व क्षमता व समायोजन में सबसे अलग हूँ प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं।
प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समझ। प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? वह बालक जो बुद्धि, विवेक, नेतृत्व क्षमता व समायोजन में सबसे अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रतिभा टर्मन के अनुसार। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक वह बालक होते हैं, वह बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक हो। इससे क्या हो? अधिक हो। बिल्कुल याद रहिए, सिंपल भाषा में लिखा गया है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है। एक और मनोवैज्ञानिक को कहते हैं डनलफ। डनलफ कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 132 या इससे अधिक होती है। इससे बिल्कुल डनलप ने कहा प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 132 या इससे अधिक होती है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। टर्मन ने कहा प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है। एक है, उनका नाम है काल्सनिक। क्या नाम है? काल्सनिक। काल्सनिक ने कहा प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो हमें समाज के लिए कुछ नया कर दें। समाज के लिए कुछ नया कर दें। दोबारा सुनिए, प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो हमारे समाज के लिए कुछ नया कर दें, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। किसने कहा? काल्सनिक। दोबारा समझिएगा, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के दृष्टिकोण से। सबसे पहले बात प्रतिभाशाली बालकों की बात की गई थी। मैंने कहा था प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम है द गिफ्टेड चाइल्ड ग्रो अप। ठीक है, और ये पुस्तक किसकी है? तो ये बात आपको अभी थोड़ी देर पता है, टर्मन तथा ओडोन की है। टर्मन तथा किसकी है? ओडोन की है। टर्मन तथा ओडोन के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द गिफ्टेड चाइल्ड ग्रो अप। प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? तो आंसर आता है वह बालक जो बुद्धि, विवेक, नेतृत्व क्षमता व समायोजन में सबसे अलग होते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी IQ 140 या इससे अधिक हो। डनलप के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 132 या इससे अधिक होती है। काल्सनिक के अनुसार वे बालक जो हमारे समाज के लिए कुछ नया कर दे, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, ये रख कर दिया जाए। चलिए, अब पेपर में आपके आता है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। उम्मीद है छोटा सा टॉपिक है, आपको बढ़िया ईमानदारी से समझ में आया होगा। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, तो विशेषता पहले समझिए, बाद में प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं है समायोजन में कठिनाई महसूस नहीं करते। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक समायोजन में कठिनाई महसूस नहीं करते, मतलब किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मित्र बनाने में सहज महसूस करते हैं। मित्र बनाने में सहज महसूस करते हैं।
कौन? प्रतिभाशाली बालक। नेतृत्व क्षमता का गुण पाया जाता है, नेतृत्व क्षमता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। ठीक है। अगर बात किया जाए समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, बहुत सारे काम समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कठिनाई महसूस नहीं करते, नेतृत्व क्षमता का गुण पाया जाता है। किसी भी वातावरण में अपने आप को आसानी से यानी सहज तरीके से, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, दोबारा समझिए। टॉपिक क्या चर्चा हो रही है, इसका नाम है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समान शिक्षा का अधिकार। समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के गुणों की बात की गई है। और छोटा सा टॉपिक था प्रतिभाशाली बालक। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालकों में पहला टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक। उसमें गिफ्टेड चाइल्ड ग्रो अप टर्मन ओडोन की तरह प्रसिद्ध पुस्तक इनके बारे में प्रतिभाशाली बालकों के संबंध में लिखी गई। टर्मन का नाम आया, डनलप का नाम आया, कार्लसनिक का नाम आया और छोटी सी विशेषताएं। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको पिछड़े बालक के बारे में चर्चा की जाएगी और इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।